और भोपाल में 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हटाने का मिशन पूरा किया गया है। करीब 337 टन जहरीले रसायन को कई स्पेशल कंटेनर्स में लोड करके 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया गया। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। इस मेगा मिशन में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। देखिए कैसे पूरा हुआ ये जहरीला कचरा हटाने का मिशन। भोपाल की गैस त्रासदी न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह करने वाला भीषण हादसा। 40 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भोपाल में दफन जहरीला कचरे को नष्ट करने के मिशन को अंजाम दिया गया। रासायनिक कचरे को जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में मध्य प्रदेश के पीथमपुर की एक कंपनी में सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा। इसलिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 मीट्रिक टन जहरीले रासायनिक कचरे से भरे ट्रक धार के पीथमपुर पहुंचाया गया, जो 12 लीक प्रूफ कंटेनर में बंद है। भोपाल से चलकर ये जहरीला कचरा मध्य प्रदेश के सीहोर, देवास, इंदौर होता हुआ धार के पीथमपुर पहुंचा। सुरक्षित तरीके से कचरा ले जाने के लिए ये विशेष कंटेनर, इन कंटेनर्स को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ले जाया गया। कंटेनर्स के साथ पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस टीम समेत कुल 25 गाड़ियों का काफिला था, जो बिना रुके पीथमपुर पहुंचे। हर एक कंटेनर में औसतन 30 टन कचरा रखा गया है। इस काम में तकरीबन 100 से ज्यादा मजदूर लगे। इस काम के लिए मजदूरों की शिफ्ट 8 घंटे की नहीं बल्कि 30 मिनट की थी। इस दौरान इस 337 टन जहरीले रसायन को कंटेनर में शिफ्ट किया जा रहा था। उस दौरान 200 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया था। अंदर जाने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था और सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 250 किलोमीटर का होगा और चूंकि अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। दरअसल 337 टन रासायनिक कचरा 5 अलग अलग तरह के कचरों से बना है, जिसमें शामिल है C1 नाम का वो कीटनाशक जिसका उत्पादन भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में होता था, और हादसे के बाद बचा हुआ कीटनाशक जो बहुत ही जहरीला है। इसके अलावा जिस MIC गैस के लीक होने से हजारों लोगों की मौत हुई थी, वो नेफ्थॉल से बनाई जाती थी और आज भी ये नेफ्थॉल फैक्ट्री परिसर में है। इसे भी हटाया गया है। इसके अलावा कई अन्य तरह के केमिकल जो यहाँ इस्तेमाल होते थे, वो रिएक्टर जिसमें कीटनाशक बनते थे और परिसर की मिट्टी जिसके जहरीले होने का शक है, उन सब को यहाँ से हटाकर पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। कचरे में 162 मीट्रिक टन मिट्टी, 92 मीट्रिक टन C1 और नेफ्थॉल के अवशेष, 54 मीट्रिक टन सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड और 29 मीट्रिक टन रिएक्टर के अवशेष हैं। गैस पीड़ित संगठनों का मानना है कि जितना कचरा हटाया जा रहा है वह कचरे का 1% भी नहीं है, जो यहाँ के फैक्ट्री परिसर के 36 एकड़ इलाके में दबा हुआ है, जिसके चलते आसपास की 42 बस्तियों के भूजल में हैवी मेटल ऑर्गेनो क्लोरीन पाया गया था, जो कैंसर और किडनी की बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनकी मांग है कि इस मलबे को अमेरिका में ही नष्ट किया जाना चाहिए था। इस कचरे को भी डिस्ट्रॉय करने का 21 इंसिनरेटर्स है हमारे देश में। सबने मना कर दिया था कि हमारे पास नहीं है, तो क्यों पीथमपुर और इंदौर में इसको जलाया जा रहा है और वहाँ के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, जबकि एक इजी सोल्यूशन है। स्टेनलेस स्टील ड्रम्स में भरिए। आप यूनियन कार्बाइड और डाव को आपने कटघरे में खड़ा किया हुआ है, उनको बोलिए जब तक ये अब कचरा अपने देश नहीं ले जाएंगे, उनको इस देश में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं देगी हमारी सरकार। इस रासायनिक कचरे को नष्ट करने के लिए 2015 में 10 टन कचरे को जलाकर ट्रायल किया गया था और करीब 10 साल बाद इस काम में तेजी आई है, क्योंकि सरकार को 3 तारीख को कचरे का निष्पादन का शपथ पत्र कोर्ट में पेश करना है और 6 जनवरी को इस मामले में सरकार की पेशी भी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे।